थे, आप लोगों ने हमें बांट दिया शिक्षकों को दो रूपों में। ऐसा लगता है एक माँ है और उसके दो बेटे कर दिया आपने। एक कह रहा है रीट बहाल करो और एक कह रहा है रीट रद्द करो। आपको बहुत अच्छे से पता है विकास जा खड़ा है और शौर्य चक्र विजेता भी वो रहे, और वो आए सिर्फ आप बच्चों के लिए, क्योंकि सर ऐसा हो चुका था कि हमें ये पता चल चुका कि रीट का पेपर आउट हो गया है, और रीट का पेपर आउट हुआ है इट्स मींस जो बच्चा टॉप में गया उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पढ़ रहा है 3 साल से ठीक है वो बहुत अच्छे से वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन जो बच्चे 130 पर है 125 पर है, मेहनत तो उन्होंने भी किया है। मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हमने गहने रखे हैं, जमीन गिरवी रखी है, और फिर से वो पढ़ने तैयारी करने के लिए आए। कितना उन्होंने दिया है, सरकार ने एक झटके में कह दिया रीट रद्द। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रीट बहाल करने से, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि रद्द करना परीक्षा का आखिर क्या वजह है। ये कहीं भी किसी मुद्दे का हल नहीं है सर। अगर कहीं पर रीट का पेपर लीक हुआ है इसका मतलब कमी किसकी है? प्रशासन की है। सरकार ने रीट रद्द कर दिया। अब जो बच्चे वहां पर जा रहे थे सिलेक्शन की दौड़ में नहीं थे वो बच्चे तो ठीक है, ये हो गए कि आगे चले गए। अब जो बच्चे उस सिचुएशन में हैं, इवन मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ रविंद्र सैनी जिन्होंने रीट बहाल के लिए कोर्ट में हाई कोर्ट में सर अपनी एप्लीकेशन लगाई है, वो ऑलरेडी अपने साथ हैं, उनके कुछ मुद्दे चल रहे हैं, हमने उन्हें भी बुलाया है और मेरी उनसे बात भी हुई है। एक ही चीज है, वो ये नहीं कह रहा है कि रीट वैसे बहाल हो, उनका मुद्दा एक ही है जो मेरा भी कहना है, वो क्या कि आप रीट को रद्द कर दिए ठीक है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या दिया? आप कह रहे हैं विपक्ष के कहने पर आपने किया। विपक्ष तो सिर्फ बहुत कुछ कहता है, विपक्ष होता है इसलिए कहने के लिए, फिर आपने उनके कहने पर आखिर उसे रद्द कैसे कर दिया? सही निर्णय जो वहां पर चला रहा है कार्य उसे लेना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने एक झटके में सभी बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। अभी हम रीट लेवल फर्स्ट की देखते हैं, आप वहां देखिए कितना हाई जा रही है। ठीक है बच्चों ने बहुत टाइम पढ़ा, लेकिन सर फिर भी मुझे लग रहा है कि जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा जा रही है, उतना नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने तुरंत रीट रद्द कर दिया, पर उसका कोई समाधान नहीं हुआ ना सर। आपने एसओजी से उसकी जांच करवा रहे हो, लेकिन क्या उसमें आपने जिन लोगों को पकड़ा क्या उससे आगे कहा गया कि 300 लोग लिप्त थे, तो 300 लोग लिप्त थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, फिर आपने रीट रद्द क्यों किया? आप सिर्फ उन्हीं को सजा देते। मेरे हिसाब से मैम एक अच्छी बात हम इसमें ये ढूंढ सकते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं हो, इसकी एश्योरेंस मिल जाए तो हर मेहनत करने वाला बच्चा इस बात को दिल से स्वीकार कर लेगा कि चलो हमारे 4 महीने गए 6 महीने गए, पर कम से कम आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं हो। मुझे लगता है कि सरकार ने जो किया है और एसओजी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है मैम, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने इसका पर्दाफाश भी किया है, और हम उम्मीद भी करते हैं सरकार से, मांग भी करते हैं कि आने वाले टाइम में कम से कम, और आप कह रही हैं विकास कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, तो सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं, तो हो सकता है अच्छे दिन आएंगे। आरपीएससी विद एसके सैनी, मैं आपको बताऊं आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने रविंद्र को यहाँ बुलाया कि आप अपने मुद्दे पर आकर बोलिए विदाउट एनी निष्पक्ष रूप से, लेकिन आप लोग आए नहीं बोलने के लिए। हम आप लोगों को मंच मुहैया करवा रहे हैं, आप हमसे चाह रहे हैं कि हम 2 गुटों में बटे, हम कह रहे हैं कि रीट बहाल हो, लेकिन आपको जो बोलने का मौका दिया जा रहा है तो आप क्यों नहीं आकर बोल रहे हैं? ये आपकी लड़ाई है, हम लड़ाई में साथ तब देते हैं जब जो वहां पर खड़ा है स्टैंड कर रहा है अध्यक्ष वो आए, वो बात करे, पीछे हम साथ देंगे उनका। लेकिन आप ही लोग जब पीठ दिखा रहे हैं, आप डर रहे हैं कहीं हाई कोर्ट में अलग निर्णय न चला जाए, उसमें हम क्या कर सकते? मुझे बताओ। हम तो अभी भी कह रहे हैं रीट बहाल कर दो, लेकिन आप आकर के अपना व्यू तो रखिए, क्या आपकी डिसीजंस क्या है, आप क्यों गए हैं, क्या आपकी मांगे हैं, और उसमें भी आप लोग एक नहीं है। जब तक एकता नहीं होगी किसी भी चीज पर, सर अशोक सर आगे
तो है। सर पहले जब रीट रद्द की बात थी, मुझे विकास जाखड़ जी की सबकी बात ध्यान है, सब एक ही कह रहे थे सीबीआई जांच। आज कहीं दूर दूर तक नहीं, सब रीट रद्द हो गई, वो अपनी तैयारी में लग गए। जिन्हें रीट बहाल करनी है वो कुछ बच्चे हैं जो उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस चीज में जो भविष्य के लिए उन्हें बेहतर चाहिए, कम से कम एक बार आवाज तो उठाओ। कुछ एक ऐसा निर्णय होना चाहिए कि भविष्य में कोई करने वाला उसके बारे में 2 बार सोचे। ऐसा भी तो कोई निर्णय आना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि ऐसा निर्णय नहीं आना चाहिए? जैसे अभी तो सरकार ने कहा कि हम एसओजी को गठित कर देंगे, अभी तो आप कर दोगे, लेकिन एक ही झटके में जिन बच्चों के स्वप्न धूमिल हो गए, आपने रद्द कर दिया, तो क्या उन्हें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? सही बात है मैम, पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी तो है कि जाने कितनी ऊंची मेरिट जा सकती थी, जाने कितनी जगह हाँ, गया होगा। वहां से जाकर तो सभी ने रीट रद्द करवाना ही चाहा है। हाँ। तो वो तो चीज बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि ठीक है ये हुआ है, लेकिन जैसे कि बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनके खिलाफ एक कार्रवाई तो बनती है सरकार की तरफ से। शायद कर भी रही है सरकार कार्रवाई, और अगर वो कर रही है तो वो ठीक है। मैं चाहूंगी इस मंच के माध्यम से सरकार से कि हम सब आपकी नीतियों से सहमत हैं। हम एक चीज चाहते हैं, हम शिक्षक हैं, हम चाहते हैं किसी भी बच्चे का स्वप्न ना टूटे, हमारे बच्चे के साथ अन्याय ना हो भविष्य में उनके साथ। उन्हें आप ये श्योरिटी दे कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और हम क्या कर सकते हैं? बच्चा सर आज भय में है, क्या पता आगे ऐसा हो गया तो। मैम इसके लिए अभी अभ्यास कमेटी ने कई जजेज को मिलकर के निर्णय लिया है कि ये जो गलती अब हुई है उसको हम आगे पुनरावृत्ति ना होने देंगे। देखो विद्यार्थियों कहीं ना कहीं भरोसा करके अब हमको टिकना पड़ेगा, और इसके लिए आप कहें कि इस गफलत में उलझते रहें तो आप अपने लक्ष्य से दूर चलें। हाँ, कुल मिलाकर डिसीजन तो यही है कि आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार कब क्या निर्णय ले रही है क्या नहीं वो भविष्य की बात है, लेकिन उसके तहत आप अपने आने वाले जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। सकारात्मक सोच रख करके हमें आगे जानी ही पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं आपने अभी 125 अंक प्राप्त किए, वही सिलेबस है, आप मेहनत करेंगे तो आगे आप 135 अंक लाएंगे वहां पर। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, हम आपके साथ हैं सभी के साथ, लेकिन बच्चों जो प्रत्यक्ष है ये हमारे कहने से नहीं होता। अगर हमारे कहने से हो तो हम किसी बच्चे के साथ अन्याय थोड़ी ना हो। सभी बच्चे हमारे हैं, तो ये चीज यहाँ पर है। तो मैं रीट बहाली पर तो यही चीज बोल रही हूँ कि ठीक हम साथ है, रीट बहाल करवाओ, कोई हमें वो नहीं है, लेकिन जिनकी रीट रद्द हो चुकी है वो पुराने कई बच्चे अभी भी सदमे में हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। जैसे एजुकेशन इंडिया कह रहा है कि मैम अब हमें मुश्किल से बाहर कैसे निकलना है। अरे प्रिय विद्यार्थियों, उसी के लिए तो यहाँ परिचर्चा वहाँ सेमिनार वहाँ कुंभ में आए हैं, उसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं कैसे निकालना है। हम आपको फिजिकली मेंटली रूप से तैयार कर रहे हैं। जो मनोदशा आपकी हो चुकी थी इस रीट के द्वंद से, उसी द्वंद को सुसमाप्त करने के लिए आए, उसी द्वंद को समाप्त करने के लिए हम आपके बीच में बैठे हैं। इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये शिक्षक जगत है, ये शिक्षक जगत वो है कि एक बार गलती होती है इसका मतलब सुधारने का भी तो समय मिलना चाहिए। हम सुधार रहे हैं, आपको लाए हैं आपके लिए, ट्रैक ऑनलाइन लाए हैं, ऑफलाइन में भी हैं। बताओ शिक्षक क्या कर सकता है? पढ़ाई तो सकता है, उसके हाथ में कुछ काम नहीं है, केवल शिक्षण करा सकता है। और दूसरी सरकार के काम पर वो अतिक्रमण करेगा तो समस्या बन जाएगी। शिक्षक का काम तो पढ़ाना है। ये जवाब आप सरकार से लें, यदि वो जवाब नहीं देती है तो आपको अपने अधिकार के लिए